उसने पहले हमें थ्रेट की, फिर एक हंगामा खड़ा कर दिया और आज मॉल में मेरे साथ इतनी बदतमीजी की है कि कोई हद नहीं। आप कहना क्या चाह रही हैं? What has she done? वो नहीं चाहती कि मेरे बेटे तबरेज की शादी कहीं और हो। छोड़ो शमा, बहुत दिल जलाया तुमने मेरा। किसी ने कोई दिल नहीं जलाया तुम्हारा, ये तुम्हारे अपने दिमाग का फतूर है। हाँ हाँ, पागल मैं ही हूँ। बहुत ज्यादती की अम्मा आप लोगों ने मेरे साथ। बेटा मैं तुम्हें फोन ही करने वाली थी। खैरियत? मिसेस अहमद का इंतकाल हो गया। क्या? मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा, मेरी कल उनसे बात हुई है। It's really shocking, Mom. और रीम का तो बहुत बुरा हाल था, अपने होश में ही नहीं है वो। I hope, Mom, उससे अब कुछ समझ आ जाए। उसके तो मियाँ ने मेरे सामने इतनी ज्यादा बदतमीजी की उसके साथ। खैर मॉम, ये तो उनका पर्सनल मामला है, हमें इससे क्या। हाँ पर्सनल मामला तो है, लेकिन रीम का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि डाउनफॉल शुरू हो गया है। उधर फैक्ट्री में आग लग गई है, मिसेस अहमद चली गई। मिसेस अहमद के तो इन-लॉज ने प्रॉपर्टी के मसले पर इतने केसेस किए में, रीम कैसे हैंडल करेगी ये सब कुछ? क्या मॉम, फैक्ट्री में आग लग गई? ये सब कुछ सुन के तुम इतने परेशान क्यों हो? मॉम, उसी फैक्ट्री के मेन ऑफिस में तो उजाला के डॉक्यूमेंट्स रखे थे। अरे ये तो परेशानी वाली बात है बेटा, तुम्हें कुछ करना चाहिए इसके लिए। मैं मेन ऑफिस करके पूछता हूँ, कॉल शायद इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, तुम बात कर लेना, मैं थोड़ी देर में भाई साहब की तरफ जाऊंगी। ओह गॉड, इतनी कोताही कैसे होगी मेरे से? उजाला तो बहुत नाराज होगी मेरे से। हेलो। एक अच्छी खबर है आपके लिए। क्यों, क्या हुआ? तुम्हारे और उस लंगूर के बीच में सुलह तो नहीं हो गई? क्या बकवास कर रहे हो? मजाक करो डार्लिंग, सीरियस क्यों हो जाती हो? वैसे कौन सी खुशखबरी सुना रही थी तुम? खुशखबरी ये है कि तुम्हारी साबका सास गुजर चुकी है, मिसेस अहमद का इंतकाल हो गया। अरे वाह माशाल्लाह। ओ मेरा मतलब ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे 100% सच बात है। रीम बेहोश पड़ी है और वो लंगूर उनके रिश्तेदारों को इत्तला देने में मसरूफ है। यार वैसे ये तुमने बहुत जबरदस्त खबर सुनाई तुमने मुझे, बहुत खुश हूँ यार, मैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बहुत मजा आ रहा है। तुम तो हैप्पी हो गए हो, मगर अब तुम मुझे उस लंगूर से खुला दिलवा के हैप्पी कब करोगे? मैं तंग आ चुकी हूँ तुम्हारे इन रोज रोज के बहानों से और तैमूर के सामने एक्टिंग कर करके। मुझसे नहीं हो रहा ये सब कुछ। देखो मैं अपना वादा पूरा कर चुकी हूँ, अब मुझे नहीं पता, मुझे जवाब चाहिए, मुझसे शादी कब करोगे? आपको अंदाजा ही नहीं है कि अगर मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ना मिले तो मेरी इतने सालों की मेहनत जाया हो जाएगी। जी, किससे बात करनी है? आपसे ही बात करनी है, और किससे? जब मेरा कोई काम नहीं कर सकते तो मुझसे बात करने की भी कोई जरूरत नहीं है आपको। क्या हुआ, नाराज हो? नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, है ना? खुश तो होना चाहिए, आखिरकार हमारी मंगनी जो हो रही है। बात मत करें मुझसे आप। चलो फिर मंगनी कर देते हैं। कैसे कैसे फजूल है ना, मैं इतना परेशान हूँ यहाँ और आपको मजाक की सूझी हुई है। अच्छा चलो यही बता दो कि नाराज क्यों हो? आपने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था तबरेज? क्या मेरे डॉक्यूमेंट्स लाकर देंगे रीम के ऑफिस से? I'm so sorry यार, मैं काम में इतना फंसा हुआ था कि मुझे याद ही नहीं था। लेकिन फंसी भी तो मैं हूँ तबरेज। मेरा मेरा पूरा तालीमी करियर दांव पे लगा हुआ है और किसी को परवाह ही नहीं है यहाँ। अच्छा बात तो सुन लो, मैंने रीम के ऑफिस में बात की थी, वो कह रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको मेरे साथ जाना पड़ेगा। लेकिन मैं क्या करूंगी वहां जाकर? ये तो वहां जाके ही पता चलेगा। और रीम, उसने अगर कोई इशू क्रिएट कर दिया मुझे ऑफिस में देखकर तो? डोंट वरी, उसकी मॉम की रिसेंटली डेथ हुई है तो वो छुट्टियां लेके गई हुई है। इसी दौरान हम काम करवा लेंगे, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स निकल आएंगे। अच्छा चलें ठीक है, मैं फिर अम्मा से पूछ लेती हूँ। ठीक है चलो ठीक है, पूछ के आप मुझे एक दफा टेक्स्ट कर देना, ठीक है? ओके,
अल्लाह हाफिज। भाभी, आपने भाई साहब को राजी किया हॉस्पिटल जाने के लिए? हाँ परी, इतनी मुश्किल से राजी किया है। जब से बीमार हुए इतने जिद्दी हो गए हैं, कोई बात नहीं मानते मेरी तो। इसीलिए चाह रही हूँ कि डॉक्टर को दिखा दो, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो बहुत बेहतरी होगी। अपने मोहताजगी की वजह से चिड़चिड़े हो गए। ठीक कह रही हो, अच्छे खासे चलते फिरते थे, 2-2 नौकरियां करते थे, 4 पाई से ही लग गए, बोलने से भी गए। भाभी, परेशान होने से कुछ नहीं होगा, बस आप दुआ किया कीजिए। जलाल की कोई खबर आई? हाँ, कभी कभार फोन कर लेता है, पता नहीं कहाँ कहाँ मारा मारा फिरता होगा। भाभी, एक बात पूछो, आप नाराज तो नहीं होंगी? जलाल का पूछना चाह रही होगी कि वो इस रास्ते पे कैसे लगा। जी। बस महरूमियाँ, तुम्हारे भाई की बेजान सख्तियाँ, लड़का था बागी हो गया। वैसे भाभी, मुझे गलत मत समझिएगा, शमा की रविश भी मुझे ठीक नहीं लगी। वो भी अपनी अज़दवाजी जिंदगी की नाकामी का जिम्मेदार हमें ठहराती है, इसलिए अपनी मर्जी करती है। काम भी शुरू कर दिया उसने। काम करने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आपने किसी के घर में उसे काम करने की इजाजत कैसे दे दी? वो घर में तो काम नहीं करती, वो तो किसी फैक्ट्री में काम करती है। नहीं भाभी, वो किसी फैक्ट्री में काम नहीं करती है, किसी के घर में मेड है। मैं तो खुद अचानक वहां गई हूँ तो मेरी नजर पड़ी। मेड? मेड क्या होती है? जो घरों में मुलाजमाएं होती हैं उन्हें मेड कहते हैं ना। वैसे भाभी, मैं तो हैरान रह गई थी वहां उसको देख के, और मुझे देख के वो भाग गई एकदम से। क्या? ठीक ही कहती थी अम्मा कि शमा एक नागिन है, नागिन। वो किसी को किसी वक्त भी डस सकती है, और वही हुआ। लेकिन शमा, इस बार तुम्हें माफी नहीं मिलेगी। बहुत दुख दिया है ना तुमने मुझे। मैंने तुम पर एतबार किया, और तुमने क्या किया? लगता है तुम्हें अपनी सास के इंतकाल का कुछ ज्यादा ही सदमा हो गया। हाँ, सदमा तो बहुत हुआ है मुझे। तुम्हें क्या काम है? वो तुम्हारी सास के रिश्तेदार बाहर आए हुए हैं और तुम्हारा और रीम का पूछ पूछ के मेरे कानों में दर्द कर दिया। निकल आओ जरा बाहर। उन्हीं से बचने के लिए यहाँ खड़ा हूँ। वैसे तैमूर, एक बात सुन लो, तुम उनके रिश्तेदारों में से किसी एक को भी यहाँ डेरा ना डालने देना, वरना हमारा दाना पानी उठ जाएगा यहाँ से। तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारा दाना पानी अभी यहाँ से नहीं उठने वाला। अच्छा, जरा बाहर निकल आओ। तुम्हें पता है मुलाजिम भी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सबको देख लूंगा मैं। तुम जाओ यहाँ से। अच्छा, जल्दी आ जाना। कहाँ पे सब लोग? वो अब्बा को लेके डॉक्टर के यहाँ गए। ओहो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब मौका अच्छा है। अपनी हद में रहें आप, समझे? बड़ा घिसा पिटा डायलॉग है, मगर मेरी हद आपसे शुरू और आप पे खत्म होती है। इस घिसे पिटे डायलॉग की वजह से ना आप मार खाएंगे मेरे हाथ। उजाला, मैं तो आपके हाथ से मार खाने के अलावा बाकी सब कुछ खा सकता हूँ। बेकार में बदनाम है ना खवातीन, आप भी कुछ कम नहीं है बोलने में, और मुझे आपकी ये फजूल बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती। वैसे मुझे समझ नहीं आती, लड़कियां तो अपने मंगेतर से मिलने के लिए बहाने बनाती हैं, और यहाँ आप है कि मैं कोई आम सी लड़की नहीं हूँ। मुझे पता है, इसीलिए तो आपसे इतना प्यार करता हूँ। अच्छा, आप जाएं यहाँ से, अगर किसी ने देख लिया ना तो बहुत इल्जाम लग जाने हैं मुझ पे। उछाला ये बात तो अपने जहन से निकाल दे कि तब्रेज की वजह से आपको कोई मुश्किल आ सकती है। अभी तो आप मुझे मुश्किल में डालने वाले हैं, प्लीज चले जाएं यहाँ से। अच्छा, चला जाऊंगा, लेकिन पहले भी पानी तो पूछ लो। पता कितनी दूर से आ रहा हूँ मैं। पैदल चल के आए हैं क्या आप, जो पानी पूछूं मैं? नहीं, मुझे जैसे ही पता चला कि आप घर में अकेली हैं तो मैंने गाड़ी निकाली और दौड़ता हुआ आया हूँ ताकि आपसे थोड़ी सी बात कर सकूं। तैमूर, तुमने यहाँ गाड़ी क्यों रोक दी है? तुम क्या मुझे यहीं उतार दोगे बीच रास्ते में? हमारा साथ यहीं तक था शमा। क्या मतलब?
मतलब ये कि घर पे मेरी सास की डेड बॉडी पड़ी है, मुझे वापस पहुंचना है जनाजे पे। तैमूर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? और जब ये सब कुछ तुम जानते थे तो फिर यहाँ तक आते ही ना। ठीक कह रही हो, मेरी गलती है। इतनी मिर्ची क्यों चबा रहे हो? तुमने सुना नहीं रीम के रिश्तेदारों की बातें? टेंशन हो रही है मुझे उसकी। उफ़ो तैमूर, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। और एक बात कान खोल के सुन लो, उस बंगले के अकेले वारिस हो तुम, और उस कारोबार के भी। ये बिजनेस क्लास के लोग हैं, इनका दिमाग कब फिरता है कुछ पता नहीं चलता, समझी? जाओ अब मुझे घर पहुंचना है। ये तो ऐसे भागा है जैसे किसी चुड़ैल से पीछा छूटने में भागते हैं। हाफिज। उजाला, क्या कर रहे हो तुम इस लड़के के साथ? जलाल वो जलाल हम मिले थे, याद है? अम्मा कहाँ है? तुम लोग यहाँ अकेले क्यों खड़े हुए हो? जलाल बात तो सुनो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जलाल छोड़ो, क्या कर रहे हो? जलाल छोड़ो, क्या कर रहे हो? जलाल, अरे कम बखत, घर आते ही तूफान खड़ा कर दिया तुमने। बहनोई है तुम्हारा, तुम्हारी सगी फुफ्फो का बेटा है और उजाला का मंगेतर है। अम्मा मुझे माफ कर दे, मुझे मालूम नहीं था। अगर तबरेज को कुछ हो जाता तो मैं फरी को क्या मुंह दिखाती? छोड़े मुमानी, बस गलतफहमी थी। उफ़ो, मुझे तो भाभी रास्ते में मिल गई। घर ले जाके इतना बोला, मेरा सर खपा दिया उन्होंने। ये तो उनकी पुरानी आदत है, हमारी बातें कर रही होंगी, इसी टो में लगी रहती हैं हर वक्त। तुम जलाल हो ना? पहचाना तुमने? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्मा मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया है। भाभी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैंने भाई साहब को डॉक्टर को दिखा दिया, वो कह रहे कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा मुझे एक गिलास पानी तो पिलाओ। कितना बोलती हैं बड़ी भाभी। शुक्रिया फरी। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप। हाँ मैं बैठ जाऊंगी। मैं तो तुम्हारा कमरा देख रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल तुम्हारी तरह सादा सा है। ये बताओ तुम्हें मेरा बेटा कैसा लगा? अरे इतना शर्मा रही हो। अरे वाह, पप्पू आज फिर मौजूद है यहाँ पे। कैसी हो शमा? बस जी रही हूँ। क्या बात है, इतनी उदास क्यों हो? तुम्हें दिख नहीं रहा उजाला कि तुम्हारी बहन थकी भी आई है? एक गिलास पानी का ही पिला दो। शमा तुम बैठो, मैं पिलाती हूँ। बैठे हो। देखा पप्पू आपने, इस घर में मेरा किसी को भी एहसास नहीं है, हालांकि मेरी सगी बहन को भी नहीं। अरे बेटा गई तो है वो तुम्हारे लिए पानी लेने, उसे एहसास है जब ही तो गई है ना। कोई एहसास नहीं है पप्पू, दिखावा है सारा, और उजाला से बेहतर दिखावा कौन कर सकता है भला। अब मैं सीधी सादी सच्ची लड़की सारी बात सबके मुंह पे कह देती हूँ, इसीलिए तो सबको बुरी लगती हूँ। अरे तुमसे ये सब बातें कौन कहता है? कुछ बातें कहने की नहीं होती पप्पू, कुछ चीजें बंदा खुद भी महसूस कर लेता है, और इस घर में मेरी औकात किसी मुलाजमा से कम नहीं है, इसलिए तो मैंने सोचा कि दूसरे के घर की मुलाजमा बन जाऊं। मुझे बहुत अफसोस हुआ उस दिन तुम्हें उस घर में मुलाजमा के रूप में देखकर। तो और क्या करती पप्पू? अब अम्मा अब्बा ने मुझे उजाला की तरह नहीं पढ़ाया था, अगर पढ़ाया होता तो मैं किसी अच्छी जगह पे होती। एक मिनट, जहाँ तक मुझे पता है तुम्हें पढ़ने लिखने का शौक ही नहीं था। देखा, भड़का दिया ना उजाला ने भी आपको मेरे खिलाफ। वो सबको ऐसे ही भड़काती है मेरे खिलाफ, कभी खुश नहीं रहने देती मुझे। आपके भी कान भर दिए उसने। जलाल तुम जलाल तुम हर जगह मेरे सामने क्यों आ जाती हो? क्योंकि हमारे रास्ते एक ही हैं। मेरे सामने तुम फजूल के डायलॉग्स ना बोलो तो बेहतर है। तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? तुम्हारी माँ है ना, और वो है ना गोगा, जिससे तुम शादी करने वाली थी। ऐसा कुछ नहीं था, और मैंने तुम्हें अपने दिलो दिमाग से निकाल दिया है, समझी तुम? क्या इतना आसान है ये सब कुछ जलाल? हाँ, जिनसे कारोबारी रिश्ते नाते हो ना, उनसे हर रिश्ता बुला देना आसान होता है, यही कहा था ना तुमने। बेवकूफ थी मैं, भूल हो गई मुझसे। लेकिन मैं सब समझ गया हूँ, अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं जलाल? तुम इतनी जहमत मत करो और हटो मेरी गाड़ी के सामने से। बस कर दो जलाल और खत्म करो ये गुस्सा।
अब सिर्फ गुस्सा नहीं, ये रिश्ते ही खत्म करूंगा मैं। तुम्हें आज, खुदा के वास्ते जलाल मुझे तलाक मत देना। तुम्हें मुझजसे आजादी नहीं चाहिए? तुम मुझे तलाक नहीं दे सकते। इतना यकीन है खुद पर? खुद पर नहीं, हमारे होने वाले बच्चे पर। क्या? शर्म नहीं आई हमें जलील करते हुए? अम्मा क्या हुआ, क्यों मार रही है इसे? हमारी जो बदनामी में कसर बाकी रह गई थी ना, वो पूरी कर रही है ये। मैंने ऐसा भी क्या कर दिया अम्मा, एक जॉब ही तो की है। मासी गिरी की जॉब किसी की कोठी में? अरे मैं पूछती हूँ, ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी थी जो दूसरों के बर्तन धोने तक बात जा पहुंची? अम्मा पप्पू ने झूठ बोला है आपको, मैं तो वहाँ मेड की हेड हूँ। और आप तो अम्मा मुझे जानती हैं, भला मैं क्यों ऐसे काम करूंगी? तुम बस ये गिरी हुई हरकतें करना, मुझे सुकून ना लेने देना। हर जगह बेइज्जती कराई है तूने। अम्मा उस वक्त तो आपकी इज्जत पे कोई आंच नहीं आई थी, जब आपकी ये लाडली बेटी जेल की सलाखों के पीछे थी। मेरी बारी में आप मुझे सुनाती हैं बस। चुप करो तुम। वो तो इसकी कंपनी वालों ने फंसा दिया था, वरना इसकी कभी कोई शिकायत नहीं आई। हाँ, जैसे मेरे तो जगह जगह इश्तिहार लगे हैं थानों में। बस जबान चलाती रहना कम बात। बताती हूँ मैं तेरे बाप को। अम्मा देखिए, अब्बा को नहीं बताएगा, मैंने ऐसा भी कौन सा गलत काम कर दिया है? आप लोगों को तो मेरी खुशियां बर्दाश्त ही नहीं होती। अपनी दूसरी औलादों की तरफ से तो आपने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। बकवास बंद। कोई जरूरत नहीं घटिया काम पर जाने की। कल से तुम्हारा जाना बंद। ऐसे कैसे नहीं जाने की जरूरत है? मेरे पूरे महीने की तनख्वाह है वहाँ पे। तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। तुम घर से कदम तो निकाल के दिखाओ मुझे। मैं भी देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। मैं तो जरूर जाऊंगी। अभी मेरे घर से निकलो तुम। बस बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, अब और नहीं। बहुत बुरा कर रहे हो तुम अपने साथ, समझे? मैं अभी के अभी तुम्हें अपने घर से बाहर फेंकवा दूंगी। मैं भी देखता हूँ मुझे मेरे ही घर से कौन बाहर निकालता है। ये देखे, सबका यही हाल है। तू परेशान ना हो मेरी बच्ची, मैं समझ गई हूँ ये किसकी हरकत है।